जय श्री राम मित्रों। आज हम लोग त्रिफला चूर्ण बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने जो है आंवले का ढेर लगा हुआ है और ये हमारा जो है हरित की यानी हरड़ का जो है छोटी हरड़ का ढेर लगा हुआ है और ये जो है बहेड़ा यानी विभीतकी का ढेर लगा हुआ है। लगभग 50 किलो के आसपास में जो है ये हमारा बहेड़ा है। 35 किलो के आसपास में जो है हमारा आंवला है, क्योंकि बहेड़ा में अभी गुठली निकलेगी इसलिए उसका वजन ज़्यादा किया हुआ है। और लगभग 15-16 किलो के आसपास में हरड़ है। तो हम लोग 1, 2, 3 के अनुपात से ये त्रिफला चूर्ण बनाने वाले हैं। तो त्रिफला के विषय में बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। जो आपने सुना था या जो नहीं सुना था, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को मिस न करें, अन्यथा बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएंगी। तो जैसा कि बताया गया है कि त्रिफला जो है 3 फलों के योग से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हालांकि इसके बनाने का कई सारा योग सुना गया है। कुछ लोग सम मात्रा में बनाते हैं, कुछ लोग विषम में बनाते हैं, विषम में भी कुछ लोग 1, 2, 3 के अनुपात से बनाते हैं, कुछ लोग 1, 2, 4 के अनुपात से बनाते हैं। लेकिन किसी भी रूप में त्रिफला का सेवन किया जाए स्वास्थ्यवर्धक ही होता है। तो एक हमारे क्षेत्र में बहुत ही बड़े मूर्धन्य प्रकांड जो है वैद्य थे, बहुत ही विद्वान वैद्य थे। तो उनका जो है जैसा कि होता है, जो लोग भी प्रोफेशन में जो कार्य करते हैं उनके बच्चे उस काम को नहीं करते हैं। तो वैद्य जी के परिवार में कोई भी जो उनकी संतान थी, उन्होंने वैद्य जी के काम को नहीं सीखा, नहीं जो है अध्ययन किया। और धीरे धीरे वैद्य जी की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था तक पहुंच गई और अंतिम अवस्था तक पहुंच गई। अंतिम अवस्था में पहुंचने पर उनके एक छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने पढ़ाई तो बहुत की, नौकरी नहीं लगी, कुछ ऐसा जो है चिकित्सा में बता दीजिए ताकि हमारा भी जीवन यापन गुजर जाए। तो उन्होंने कहा, बेटा सीखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है मेरे पास कि मैं सिखा पाऊँ। पर इतना जरूर कह देता हूँ कि अगर तुम की कोई भी रोगी आए तो उसे कुछ मत देना, लेकिन हरड़ जरूर देना। हरड़ दोगे, पेट का वायु पाचन तंत्र को ठीक करेगी और पाचन तंत्र ठीक होने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो हरड़ के विषय में कहा गया है, ये जो आपकी हरड़ है, तो हरड़ के विषय में राजवल्लभ महर्षि राजवल्लभ जी ने अपने निघंटु ग्रंथ में कहा है कि यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरिति। जिसकी माँ घर में नहीं है यानी मर गई है या कहीं चली गई है, घर में माँ नहीं है, तो लालन पालन कौन करेगा? हरड़ करेगी। तस्य माता हरित की किंचित कुपितो माता नो दरस्था हरित की। माँ लालन पालन करती है और हरड़ भी लालन पालन करते, शरीर का पोषण करती है, लेकिन किंचित कुपितो माता, माँ एक बार नाराज हो सकती है। हरड़ नो दरस्था हरित की, पेट में गई हुई हरड़ यानी खाई हुई हरड़ कभी भी किसी भी प्रकार से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस प्रकार से वैद्य जी का तो स्वर्गवास हो गया। उनके सुपुत्र हैं, वो इस समय हरड़ में जो है महारत हासिल किए हुए हैं। अब आता है कि हरड़ को जो है सेवन कैसे किया जाए। तो हरड़ के विषय में देखिए, 3 फलों का जैसा कि बताया गया कि हरड़ का जो है सेवन 3 फलों के साथ है। त्रिफला में सबसे पहले जान लेते हैं। तो त्रिफला जो है ये वात पित्त कफ का संतुलन बनाए रखता है। चर्म रोग और तमाम सारी जो है रक्त दोष, मूत्र दोष, पाचन संसार में तो रामबाण है ही, नेत्र ज्योति वर्धक भी है, मल शोधक, जठराग्नि प्रदीपक, बुद्धि को कुशाग्र करने वाला, शरीर का शोधन करने वाला और उच्च कोटि का रसायन। आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि जो त्रिफला है, तो त्रिफला पर जो है बहुत सारे जगहों पर अनुसंधान हुआ है। अब आते हैं इनके जो कंटेंट है यानी घटक हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो हरड़ जो है, हरड़ का क्या काम है? हरड़ बुद्धि को बढ़ाने वाली, हृदय को मजबूत करने वाली, पीलिया, शोथ यानी सूजन, मूत्राघात, दस्त, उल्टी, कब्ज, संग्रहणी, प्रमेह और पीलिया, सिर और पेट के रोग, कर्ण रोग, प्लीहा, आर्स, वर्ण, शूल आदि का नष्ट करती है। पेट में जाकर के माँ की तरह देखभाल और रक्षा करती है। भुनी हुई हरड़ सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। हरड़ को चबाकर खाने से अग्निबल बढ़ता है। पीस कर खाने से मल को बाहर निकालती है। जल में पका कर यानी उबाल कर खाने से, दस्त और नमक के साथ खाने से कफ को नष्ट करती है। शक्कर के साथ खाने से पित्त को नष्ट करती है। घी के साथ सेवन करने से वायु रोग को नष्ट करती है। हरड़ को वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, सर्दियों में भूरा शक्कर के साथ और
हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ, शिशिर ऋतु में यानी सर्दियों में पीपल के साथ, और वसंत ऋतु में शहद के साथ, गर्मी में गुड़ के साथ सेवन करने से विशेष लाभकारी होता है। भुनी हुई हरड़ के सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। 200 ग्राम हरड़ और लगभग 10-15 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर रखें। जब पेट की गड़बड़ी लगे तो 1 चम्मच यानी लगभग 5-6 ग्राम की मात्रा में फाँक लें। गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अपच, इंडाइजेशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहेड़ा जो आपका विभीतकी भी कहते हैं, तो यह जो है वात और कफ को शांत करता है। इसकी छाल प्रयोग में लाई जाती है, यानी वक्कल, बहेड़े के वक्कल का ही प्रयोग होता है, यानी इसका जो है गुठली का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये खाने में हल्का उष्ण और लगाने में ठंडा व रूखा है। सर्दी, प्यास, वात, खांसी, कफ को शांत करता है। रक्त रस में, मांस में, केश, नेत्र ज्योति और धातु वर्धक है। बहेड़ा मंदाग्नि, प्यास, बमन, कृषि, नेत्र दोष और स्वर दोष को दूर करता है। ये सारी चीजें बहेड़ा में, ये गुण है बहेड़ा में। फिर आंवला, आंवला मधुर, शीतल तथा रूखा है। वात, पित्त, कफ को दूर करता है, इसलिए इसे त्रिदोषक कहा गया है आंवल की। तो ये आंवला के अनगिनत फायदे हैं। नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है। आंवले में जो है, आंवले में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। इसका विटामिन सी किसी भी रूप में नष्ट नहीं होता, चाहे उबाल कर खाइए, चाहे सुखा के खाइए, बल्कि विशेष सूखे आंवले में ताजे आंवले से ज्यादा विटामिन सी होता है। अम्लता का गुण होने के कारण इसे आंवला कहा गया है। तो ये सारी चीजें, ये जो है खट्टी चीजों के सेवन से पित्त बढ़ता है, लेकिन आंवला और अनार पित्त नाशक है। आंवला रसायन अग्निवर्धक, रेचक, बुद्धिवर्धक, हृदय को बढ़ाने वाला, नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला। तो ये सारी चीजें आंवला में उत्पन्न है। अब जो है तमाम अनुपातों के अनुसार लोग बनाते हैं। अब त्रिफला का जैसे कहा जाए तो सर्दियों में शिशिर ऋतु में, यानी जनवरी जो है फरवरी में, इसको त्रिफला को 5 ग्राम त्रिफला को 8वां भाग यानी पीपल का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। शिशिर ऋतु में 8वां हिस्सा यानी कि 8 ग्राम त्रिफला तो 1 ग्राम जो है इसमें पीपल का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु में त्रिफला को बराबर शहद के साथ मिलाकर के सेवन करना चाहिए, यानी मार्च अप्रैल में। और ग्रीष्म ऋतु में त्रिफला को 4था भाग गुड़ के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में त्रिफला को 6ठा भाग यानी 5 भाग त्रिफला तो 1 भाग सेंधा नमक मिलाकर सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु यानी वर्षा के बाद जो शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में त्रिफला को 4था भाग देसी घी, वो देसी खांड या शक्कर मिलाकर के, यानी 4 ग्राम त्रिफला तो 1 ग्राम खांड मिलाकर के प्रयोग करना चाहिए। और हेमंत ऋतु यानी जो शरद के बाद आती है और ठंडी के पहले, तो उसमें 5 ग्राम त्रिफला को 6ठा भाग सौंठ का चूर्ण यानी कि 5 ग्राम त्रिफला और 1 भाग जो है उसमें 6वां हिस्सा सौंठ का चूर्ण मिलाकर के सेवन करना चाहिए। अब त्रिफला का तो ये विधान हो गया कि किसके साथ कब सेवन करना चाहिए। अब वर्णन आता है कि त्रिफला चूर्ण को खाने से क्या फायदा होता है। तो रात को सोते समय अगर आप 1 चम्मच त्रिफला यानी लगभग 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को हल्के गुनगुने जो है दूध के साथ या पानी के गुनगुने पानी से लेते हैं तो कब्ज को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अथवा त्रिफला और ईसबगोल की भूसी 2 चम्मच मिलाकर शाम को गुनगुने पानी से लें तो भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और इसके सेवन करने से नेत्र ज्योति भी आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ती है। सुबह पानी में 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण साफ मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और शाम को छान कर पी लें। शाम को उसी त्रिफला चूर्ण में पानी मिलाकर रखें और इसे पी लें, सुबह पी लें। इस पानी से आंखों को धो भी सकते हैं। मुंह के छालों और आंखों की जलन को ये दोनों चीजें कुछ ही समय में ठीक हो जाती हैं। शाम को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें। सुबह मसल कर नितार कर जल से आंखों को धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। 1 चम्मच बारीक त्रिफला चूर्ण, गाय का घी 10 ग्राम, शहद 5 ग्राम, यानी शहद और घी को विषम मात्रा में लेना चाहिए। नियमित सेवन करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और बुढ़ापे में भी रोशनी बनी रहती है। त्रिफला चूर्ण को गोमूत्र के साथ लेने से अफारा, उदर शूल, पीलिया, वृद्धि आदि अनेकों रोग नष्ट होते हैं। त्रिफला शरीर के आंतरिक रोगों की देखभाल करता है, शरीर को पूरी तरह से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करता है। तो ये त्रिफला में पूरा जो विस्तृत जानकारी है। त्रिफला जो है आप ऐसे समझिए कि त्रिफला एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। काढ़ा बनाकर इसको घाव के साथ धो सकते हैं।
त्रिफला पाचन और भूख लगाने वाला और लाल रक्त कोशिकाओं को की संख्या बढ़ाने वाला है। मोटापा कम करने के लिए भी त्रिफला गूगल का इस्तेमाल होता है। त्रिफला मोटापे में बहुत बढ़िया काम करता है। तो त्रिफला को पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वर भी ठीक होता है। गोमूत्र और शहद के साथ 1 महीने तक लेने से पीलिया नष्ट होता है। इससे बहुत सारे रोगों के विषय में इसका उपयोग बताया गया है कि इसके साथ कैसे कैसे लेने से क्या क्या चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे त्रिफला जो है कमजोरी का भी नाश करता है, स्मृति शक्ति को बढ़ाता है, दुर्बलता को नष्ट करता है। हर बहेरा आंवला जो घी शक्कर संग खाए, हाथी दाबे काख मां 60 कोस लई जाए। ये हमारे पूर्वजों की कहावत है। मतलब असीम बल वृद्धि, असीम बल शक्ति का विकास होता है, बल बुद्धि बढ़ती है इसके सेवन करने से। तो त्रिफला का चूर्ण आप देसी शक्कर और घी मिला करके सेवन करिए, फिर देखिए कैसी अतुल शक्ति का विकास होता है। और इसका जो है इस 1.5 माह तक इसका जो है सेवन करने से स्मृति बल बुद्धि का विकास होता है। और 2 महीने सेवन करने से जो है चश्मा उतर जाता है, जो अभी हमने आपको बताया त्रिफला कल्प। और इसके साथ में जो है सेवन करने की विधि बता देते हैं। 500 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 500 ग्राम देसी गाय का घी और लगभग 250 ग्राम शुद्ध देसी शहद। शरद पूर्णिमा की रात को चांदी के पात्र में पतले व सफेद वस्त्र में से ढक करके रात भर रख दें चांदी में। दूसरे दिन सुबह इस मिश्रण को कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रख ले। और बड़ा व्यक्ति 10 ग्राम, छोटे बच्चे 5 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें। दिन में केवल 1 बार सात्विक सुपाच्य भोजन करें। इन दिनों में भोजन में सेंधा नमक का ही उपयोग करें। सुबह शाम गाय का दूध ले सकते हैं। सुपाच्य भोजन दूध दलिया लेना उत्तम है। कल्प के दिनों में खट्टे तले हुए मिर्च मसाले युक्त और पचने में भारी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। 40 दिनों तक ममरा बादाम का उपयोग विशेष लाभदायी होता है। कल्प के दिनों में नेत्र बिंदु का अवश्य उपयोग करें। और त्रिफला चूर्ण के सेवन के पश्चात 1 घंटे तक चाय, दूध, कॉफी आदि कुछ नहीं लेना चाहिए। त्रिफला से कायाकल्प भी होता है। देखिए 1 वर्ष तक नियमित लेने से शरीर चुस्त दुरुस्त होता है। 2 वर्ष तक नियमित लेने से शरीर निरोगी होता है। 3 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। 4 वर्ष तक नियमित सेवन करने से त्वचा कोमल और सुंदर हो जाती है। 5 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुद्धि का विकास होकर कुशाग्र हो जाती है। 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर शक्ति में वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बाल फिर से सफेद, बाल काले होने लगते हैं। 8 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था में पुनः यौवन लौट आता है। 9 वर्ष तक नियमित सेवन करने से नेत्र ज्योति कुशाग्र होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी आसानी से दिख जाती है। 10 वर्ष तक सेवन करने से वाणी मधुर हो जाती है, यानी गले में सरस्वती का वास हो जाता है। 11 वर्ष तक नियमित सेवन करने से वचन सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह वैसा ही हो जाता है। ऐसे त्रिफला के विषय में लोग कहते हैं अरे चूरन खाने से क्या होता है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। जो आयुर्वेद में एक रसायन की संज्ञा जिसको दी गई है, उसको चूरन के नाम से लोग अपमानित करते हैं। अरे मैंने बहुत चूरन खाया, कोई फायदा नहीं। एक बार आप बना करके खा करके तो देखिए, स्वयं से बना करके खाइए। कंपनियों का भरोसा मत करिए। आप देखेंगे कि त्रिफला चूरन में कुछ है और वह आपको प्रभावित करेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो कुछ शेष जानकारी है वो आपको पोस्ट के रूप में मिलेगी। तो अध्ययन करें और अपने आप को स्वस्थ करें त्रिफला चूर्ण के साथ में। जय श्री राम।